स्टार, एस ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस एंड बॉटम में देखिए क्या कार्ड आया है, 9 ऑफ कप्स। ओके, काफी लोग मुझे अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होते हुए मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। मे बी आपका रिलेशन भगवान से बॉन्डिंग बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होने वाली है। भगवान पे आप ज्यादा बिलीव करते हैं, मतलब ऐसे पर्सन लग रहे हैं। अच्छी चीज है, मतलब आपके जो ड्रीम्स हैं, आपकी जो डिजायर्स हैं, वो सारी चीजें आपने भगवान पे छोड़ दी हैं कि वही कंप्लीट करेंगे। बस आप तो अपने एफर्ट्स लगाते जा रहे हैं सही डायरेक्शन में। मुझे लग रहा है कि आपने बहुत ही बड़े बड़े सपने देख के रखे हैं अपनी लाइफ में। मुझे ये करना है, वो करना है, ऐसी जॉब चाहिए, ऐसा बिजनेस चाहिए, इस टाइप का प्रॉफिट चाहिए। मतलब आपके ड्रीम्स, डिजायर्स की काफी लंबी लिस्ट है। इस स्टार कार्ड से मुझे समझ आ रहा है ना। बट अच्छी चीज है कि आपने एटलीस्ट सोचा। तो कई लोग तो अपना लिस्ट ही नहीं बना पाते कि उनको अपनी लाइफ में करना क्या है। बट आपका माइंड एकदम फोकस्ड है, आपको पता है कि क्या करना है। और आप अपनी लाइफ में कोई तो भी न्यू बिगनिंग का वेट कर रहे हैं। अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, बिजनेस में आप इस वीक में कुछ प्रॉफिट देख सकते हैं या कुछ नए सिरे से स्टार्ट कर सकते हैं। ये भी आपको कुछ ऐसे आइडियाज आए हैं आपके माइंड में जो आपको ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी के साइड लेके जा रहे हैं। ठीक है, और मैं आपको स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग में बता ही चुकी हूँ कि आप जो भी काम करेंगे सबसे पहले भगवान को डेडिकेट करेंगे। फिर चाहे आप बिजनेस से रिलेटेड कोई डील करते हैं या अपने एजुकेशन से रिलेटेड आप पढ़ाई स्टार्ट करते हैं या कोई एग्जाम भी दे रहे हैं, तो सबसे पहले आप भगवान को डेडिकेट करेंगे। ये अच्छी चीज है। अब मैं आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड बताऊं तो इस वीक में आप काफी, मुझे पहले तो लग रहा है आपका नेचर ऐसा मुझे नजर आ रहा है कि बहुत ही इमोशनल काइंड के पर्सन, कि बहुत ही सीरियस ले लेना किसी भी चीज को। अगर आपके पार्टनर ने आपसे कोई छोटी सी भी बात बोल दी तो एकदम ही उसको ज्यादा सीरियस ले लेना, है ना। बट अब आपने अपना नेचर चेंज किया है। आप न्यू बिगनिंग तो चाहते हो, आप खुशियां तो चाहते हो, लेकिन आपका इंट्यूशन स्ट्रांग हुआ है। आपको पता है कि सारी चीजें सब्र से ही मिलती, पेशेंस रखा जाए लाइफ में तभी सारी चीजें आपको मिलती हैं। आपकी लव लाइफ में इस वीक में कोई तो भी न्यू बिगनिंग हो सकती है या आपके पार्टनर से आप रिकनेक्ट हो सकते हैं। ट्विन फ्लेम एनर्जी भी यहाँ स्ट्रांग नजर आ रही है। और आप दोनों का रिलेशन मुझे बहुत ज्यादा डिवाइनली गाइडेड लग रहा है। ठीक है, यूनिवर्स का इंटरवेंशन भी नजर आ रहा है। और मैं यहाँ हाई प्रीस्टेस कार्ड के साथ एक चीज बस बताना चाहूंगी, थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी है अगर आप दोनों के रिलेशन में, वो किसी थर्ड पर्सन के थ्रू क्रिएट की गई है। अगर आपका रिलेशन अगर कुछ नेगेटिव फेज में चल रहा है तो वो नेगेटिव फेज किसी और के द्वारा क्रिएट किया गया हुआ है या किसी थर्ड पर्सन के इंटरफेरेंस से आप दोनों के रिलेशन में कुछ नेगेटिविटी आ गई थी। लेकिन इस वीक में सारी नेगेटिविटी दूर होती हुई दिख रही है क्योंकि मिडिल ऑफ द रीडिंग आया है एस ऑफ कप्स विथ 9 ऑफ कप्स। खुशियां, हैप्पीनेस, आपकी विश, आपकी डिजायर्स, आपकी न्यू बिगनिंग आपका वेट कर रही है। तो आपको इस वीक में टेंशन नहीं लेना है, बस अपने एफर्ट्स सही डायरेक्शन में लगाइए, आगे बढ़ते रहिए, सारी चीजें भगवान पे छोड़ दीजिए। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर किस एनर्जी में है इस वीक में। एम्प्रेस, 7 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम में आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर की एनर्जी जैसे मुझे शो हो रही, मैं अभी आपको स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग में ही बताया था कि आप दोनों के रिलेशन में कोई थर्ड पर्सन है जो आप दोनों के बीच में नेगेटिविटी क्रिएट किए हुए हैं। तो वो आपके पार्टनर को अच्छे से पता है कि वो पर्सन कौन है जो उनके माइंड को डाइवर्ट करता है या आप दोनों के बीच में नेगेटिविटी लाने का काम कर रहा है। तो वो बहुत ज्यादा डिफेंसिव काइंड के हो गए, है ना। उन्हें स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज बना ली है कि किसी भी पर्सन को एंट्री नहीं देनी है। ये जगह सिर्फ आपके लिए है। न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं तो आपके साथ करना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए एक एम्प्रेस आया और एक क्वीन का कार्ड आया, फेमिनाइन एनर्जी स्ट्रॉन्ग आई है। तो आपको वो बहुत ही ज्यादा मल्टी टैलेंटेड काइंड का पर्सन समझते हैं और आप हो भी। ठीक है, मैं पहले बता चुकी हूँ कि आपका फोकस सिर्फ या मनी पे या लव लाइफ पे, मतलब दोनों पे ही फोकस है। बैलेंस्ड वे में अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। यहाँ पे आप खुद पे भी ध्यान दे रहे हो, मटेरियलिस्टिक चीजों पे भी ध्यान दे रहे हो, लव लाइफ पे भी ध्यान दे रहे हो, तो यहाँ पेंटिकल पे भी ध्यान दे रहे हो। ठीक है, तो वो आपको बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट काइंड का पर्सन समझते हैं
और उनको मैं बता चुकी हूँ, बहुत अच्छे से पता है कि कोई आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर रहा है, तो इस वजह से वो थोड़ा सा डिफेंसिव हो गए हैं और स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज उन्होंने बना ली है। और एक चीज आप यहाँ पे नोटिस करेंगे, यहाँ आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, आपके पार्टनर अभी तक प्लेफुल एनर्जी में थे, इन एंड आउट सिचुएशन में रहते थे, कभी आपको ज्यादा सीरियस लिया नहीं, या उन्होंने जो भी बात आपसे की, तो आप दोनों के बीच में जो भी कन्वर्सेशन हुआ तो मे बी उन्होंने उसको कभी सीरियसली नहीं लिया। बट इस वीक में वो सीरियस हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए क्वीन के हाथ में जो पेंटिकल है उसका फोकस सिर्फ पेंटिकल पे है, यहाँ वहां नहीं है। यहाँ किंग के हाथ में जो वॉन्ड्स है उसका फोकस तो वॉन्ड पे भी है, लेकिन बाकी सारी चीजों पे भी है। प्लेफुल एनर्जी है एकदम, है ना, फोकस्ड नहीं है ज्यादा। बट इस वीक में वो फोकस्ड होके आपके साथ कोई न्यू बिगनिंग करने का सोच सकते हैं, आपसे कुछ कन्वर्सेशन कर सकते हैं, और वो डिफेंसिव तो है ही अपनी लाइफ में। अब देखते हैं कि वो कोई एक्शन ले सकते हैं क्या। ये तो उनकी एनर्जी अपन को पता चल गई है, क्या वो आपके साइड कोई एक्शन ले सकते हैं इस वीक में। एक्शन की बात की नहीं कि 4 ऑफ पेंटिकल आ गया। मैं कह रही हूँ ना, वो आपको बहुत ही ज्यादा इस टाइप का पर्सन समझ रहे हैं कि बस आप उन पे फोकस करें, वो आप पे फोकस करें। वो उनको इस बात का डर है कहीं आपका फोकस कहीं और ना हो जाए, है ना, इस वजह से वो थोड़ा सा डिफेंसिव हो गए। ये देख रहे हो ना, पेंटिकल एक सर पे रखा हुआ है, एक हाथ में पकड़े हुए, एक दोनों पैर के नीचे है। मतलब अपने पेंटिकल को इतना सिक्योर करके रखे हुए है ना कि कोई पर्सन आके इनको डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। तो ये पेंटिकल की जगह आप हो, आपको उन्होंने इतना ज्यादा पकड़ के रख लिया है ना अपने थॉट्स में कि वो सोच रहे हैं कि बस आप उनके थॉट्स से नहीं जाना चाहिए, आप उनकी लाइफ से नहीं जाना चाहिए। वो आपको ही रिटर्न चाहते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, देखते हैं क्या कोई एक्शन ले सकते हैं क्या वो इस वीक में। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, मैनिफेस्ट करना पड़ेगी पॉजिटिव चीजें। थोड़ी सी मैं कह ही रही हूँ, पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर सिचुएशन अभी स्टक चल रही है ना, तो वो डिवाइन टाइमिंग पे ही वर्क करेंगी। आप बस पॉजिटिव रहिए, मैनिफेस्ट करिए, प्रेयर्स कर सकते हैं। मैं बता चुकी हूँ स्टार्टिंग में कि कुछ लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा भगवान से कनेक्टेड लग रहे हैं, तो लास्ट में यही कार्ड निकल के आया है कि आप अपना इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग करिए, भगवान से कनेक्शन बनाइए। जितना आप उनसे कनेक्शन बनाएंगे, जितना आप मैनिफेस्ट करेंगे, उतनी डिवाइन टाइमिंग आपकी जल्दी आएगी। ये जो स्टक सिचुएशन है ना, वो भी वर्कआउट होगी। ठीक है, क्योंकि मैं बताती हूँ हमेशा कि हैंग्ड मैन के पीछे सन है, खुशियां वापस से आएंगी आपकी लाइफ में। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ते रहिए। और सबसे मेन चीज, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करिए। ठीक है, वही आपकी डिवाइन टाइमिंग लेके आएंगे। अब देखते हैं कि आपको क्या गाइडेंस फॉलो करना है। आपके लिए सिंपल सा गाइडेंस यही आया है, जैसे कि आपके पार्टनर यहाँ डिफेंसिव बन गए हैं ना, नेगेटिव लोगों को एंट्री देना उन्होंने बंद कर दिया है, उनकी लाइफ में अगर कोई एंट्री लेगा तो सिर्फ आप ही हो। ऐसी आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आप उन पे ध्यान दीजिए, बजाय किसी थर्ड पर्सन के थॉट्स पे ध्यान देने के। ठीक है, मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल काइंड के पर्सन हैं। फैमिलीज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने लेके रखी है मे बी, है ना, तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज सही तरीके से करिए। बाकी सारी चीजें मैं बता ही चुकी हूँ, यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, वही आपके साथ सब कुछ अच्छा करने वाले हैं इस वीक में। और अगर आपके माइंड में थोड़ी निगेटिविटी आती भी है, तो मैं बोलूंगी उस निगेटिविटी को हटाइए।